मॉड्यूल 16 लिटर फर्श पर बिछाने की सामग्री। लिटर क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? जमीन को चोंच मारना, खरोचना और भोजन की तलाश करना या फोर्जिंग प्राकृतिक वातावरण में मुर्गियों का स्वाभाविक व्यवहार है। वे धूल में लोटना भी पसंद करते हैं, जिसमें वे नरम मिट्टी या जमीन पर झुकते हैं या बैठते हैं और धूल को अपने पंखों के माध्यम से फैलाते हैं। पक्षियों के लिए अपने पंखों को अच्छी स्थिति में साफ करने और बनाए रखने के लिए धूल में लोटना महत्वपूर्ण है। ये त्वचा और पंखों से परजीवियों को हटाने में भी मदद करता है। शेड के अंदर इन गतिविधियों के लिए लेयर मुर्गियों के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करना महत्वपूर्ण है, विशेषकर यदि मुर्गियों को बाहर जाने की आजादी न हो। इस सामग्री को लिटर कहा जाता है। लेयर फॉर्मिंग में उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य लिटर की सामग्री बुरादा, लकड़ी की छीलन, कटा हुआ पुआल, चावल का भूसा, रेत और मूंगफली के खोल हैं। पूरे शेड में पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाला लिटर उपलब्ध कराने से पक्षियों के स्वास्थ्य, कल्याण और उत्पादन में लाभ होता है। अंडे देने वाली मुर्गियां अपना अधिकांश समय भोजन खोजने और लिटर खरोचने में बिताती हैं। यदि शेड में अपर्याप्त लिटर उपलब्ध कराया जाता है या लिटर का अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो पक्षी इन व्यवहारों को करने में असमर्थ होंगे और वे तनावग्रस्त और निराश हो सकते हैं। इस हताशा के कारण भोजन खोजने का व्यवहार पंखों पर चोंच मारने के रूप में तब्दील हो सकता है। लिटर पक्षियों की बीट से नमी को सोखने का काम भी करता है। लिटर का प्रावधान और प्रबंधन। पक्षियों को पहले दिन से ही लिटर की सामग्री हर समय उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शेड के अंदर रखने से पहले लिटर सूखा होना चाहिए। शेड के ज्यादातर भाग को सामग्री से कवर करना चाहिए। मुर्गियों के लिए लिटर को फर्श से कम 1/3 भाग को कवर करना चाहिए। चूजों के लिए पूरे ब्रूडिंग क्षेत्र में लिटर की व्यवस्था की जानी चाहिए। लिटर पूरे शेड में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और कम से कम 10 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। ये फर्श पे अंडों के जोखिम को बढ़ाए बिना सामान्य व्यवहार और बीट के अवशोषण को प्रोत्साहित करता है। लिटर के कण बहुत बड़े या छोटे नहीं होने चाहिए। यदि कण अधिक बड़े हों तो मुर्गियों का उसमें लोटना मुश्किल हो सकता है। यदि वे बहुत छोटे और धूल भरे हों तो ये हवा की गुणवत्ता को कम कर सकता है और पक्षियों के लिए सांस लेने में समस्या पैदा कर सकता है। लिटर को सूखी स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए और नम, गीला या कठोर होने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य व्यवहार को रोकता है और खराब वायु गुणवत्ता का कारण बन सकता है। ये पक्षी के स्वास्थ्य और उत्पादकता के साथ साथ शेड के अंदर काम करने वाले मनुष्यों के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा सकता है। कर्मचारियों को अपने दैनिक जांच के दौरान लिटर की स्थिति की जांच करनी चाहिए। अच्छा लिटर सूखा और भुरभुरा होता है। एक मुट्ठी लिटर उठाएं और ध्यान दें कि क्या ये आसानी से आपकी उंगलियों के बीच छोटे टुकड़ों में गिर रहा है। ऐसा लिटर पक्षियों को खरोचने और उनके लोटने के लिए अच्छा रहता है। ये पंखों की असामान्य स्थिति और नकारात्मक व्यवहार, जैसे कि पंखों को चोंच से मारना आदि, को रोकता है। ये अच्छी वायु गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद करता है। खराब लिटर की स्थिति के उदाहरण: लिटर जिस पर सख्त परत बन गई हो, नम, गीले या चिपचिपे क्षेत्र
और ऐसे क्षेत्र जहां से दुर्गंध आती हो। कठोर और पपड़ीदार लिटर पक्षियों को अपना सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने से रोकते हैं। हवा में अमोनिया गैस के उत्पादन के कारण गीले लिटर से पक्षियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि पंखों में घाव, सांस लेने में तकलीफ और नेत्र रोग। इन सभी का उत्पादकता और कृषि लाभ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुर्गियों के जीवन भर लिटर की अच्छी स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लिटर को अच्छी स्थिति में रखने के लिए उसको समय समय पर हवा लगानी चाहिए। इसे किसी उपकरण या मशीन के साथ रूप से पलटते रहना चाहिए या लिटर को आंशिक रूप से हटाकर उसे बदलते रहना चाहिए, जिससे लिटर अच्छी स्थिति में बना रहे। शेड में चलते समय पक्षियों को डरने से बचाने के लिए हमेशा सावधानी बरतें, धीरे धीरे और शांति से आगे बढ़ें। अपर्याप्त वेंटिलेशन, खराब पोषण, बीमारी, लीक करने वाले ड्रिंकर्स और उच्च स्टॉकिंग घनत्व सभी शेड में खराब लिटर की स्थिति का कारण बन सकते हैं। लिटर के अच्छे प्रबंधन में इन सभी कारकों की नियमित और सावधानी पूर्वक निगरानी शामिल होनी चाहिए और किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। खराब लिटर को ठीक करने की कोशिश करने की तुलना में अच्छी लिटर की स्थिति को बनाए रखना आसान है। लिटर के नम, गीले, बदबूदार या कठोर भागों को हटा दिया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां ताजा लिटर डाला जाना चाहिए। शेड में नियमित रूप से नए, सूखे और भुरभुरे लिटर को डालने से पक्षियों की जिज्ञासा बढ़ेगी और वे नई सामग्री में चारा खोजने और धूल में लौटने के लिए प्रोत्साहित होंगे। नियमित रूप से ऐसा करने से पक्षियों को फार्म श्रमिकों के साथ एक सकारात्मक जुड़ाव बनाने में मदद मिलती है। पक्षी शेड में आने वाले श्रमिकों को खेलने और आनंद लेने के लिए नई सामग्री के साथ जोड़ेंगे। फार्म में ताजे लिटर को स्टोर या संग्रहित करने के लिए एक निर्देशित क्षेत्र होना चाहिए। इस क्षेत्र में लिटर को सूखा, सीलन और दूषित पदार्थों से मुक्त और कृंतकों तथा अन्य पक्षियों से दूर रखना चाहिए, जिससे पक्षियों में बीमारी ना फैल सके। लिटर को विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदा जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये अच्छी गुणवत्ता वाला है और दूषित पदार्थों से मुक्त है। सारांश: लिटर की सामग्री पक्षियों को चारा खोजने और धूल में लौटने जैसे सामान्य व्यवहार करने की अनुमति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पक्षियों के पंखों को चोंच मारने के व्यवहार को कम करता है। लिटर की सामग्री हर समय प्रदान की जानी चाहिए। लिटर को अच्छी स्थिति में बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जो सूखा हो और कठोर न हो। प्रतिदिन लिटर की स्थिति की जांच की जानी चाहिए और किसी भी समस्या जिससे लिटर की गुणवत्ता खराब हो सकती है, उसके समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। मॉड्यूल 16 का अंत।